नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चार ताल और दादरा ताल को पलुस्कर पद्धति से लिखना। भातखंडे पद्धति से तो आप परिचित हैं, उसके चिन्हों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, पर पलुस्कर पद्धति में किसी ताल को कैसे लिखा जाए यह क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में थ्योरी पार्ट में आते रहता है। सबसे पहले चार ताल। इसके लिए सबसे पहले हम चार ताल को भातखंडे पद्धति में लिपिबद्ध कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग बदलना सीखेंगे। धा धा, दिन ता, किट धा, दिन ता, तेटे कत, गद्दीगन। आप तो जानते ही हैं कि चार ताल में 12 मात्रा होती है और इसमें पहली मात्रा सम और दूसरे विभाग की पहली मात्रा पे खाली, फिर ताली जिसे दूसरी ताली कहा जाता है, फिर चौथे विभाग में खाली और पांचवें विभाग में ताली और छठे विभाग में भी ताली दी जाती है। यानी यह ताल जो है ताली खाली ताली खाली ताली ताली का है। इस चार ताल में तालियां भी 4 पड़ती है, शायद इसीलिए इसका नाम चार ताल रहा होगा। हम इसमें पहले मात्राओं का चिन्ह लगा लेते हैं, जैसा अक्सर हम लोग भातखंडे पद्धति में लगाते हैं। 9, 10, 11, 12, ये हो गई 12 मात्रा की ताल। अब हमें चार ताल को पलुस्कर पद्धति में बदलना है। अगर आपको चिन्हों से जानकारी हासिल करनी है तो इसका पहले का वीडियो देख लें, जिसमें बताया गया है कि पलुस्कर पद्धति के लिए कौन कौन से चिन्ह होते हैं, जिसे देखने के बाद आप आसानी से तालों को बदलना सीख जाएंगे। पर यहाँ मैं चार ताल को बता रही हूँ, तो अब बदलते हैं इससे पलुस्कर पद्धति में। सबसे पहले धा के लिए पड़ी हुई लकीर का चिन्ह, जो कि एक मात्रा के लिए होता है। आप इसे जान चुके हैं, सीख चुके हैं। ये सारे चिन्ह जो हैं वो एक एक मात्रा के हैं। और किट के लिए, किट जो आधी मात्रा का चिन्ह है, उसके लिए 0 और ट ऐसा लगाएंगे। धा यहाँ सिंगल है, दिन भी सिंगल मात्रा के लिए ऐसा चिन्ह, ता के लिए सिंगल मात्रा। फिर तेटे कत, तेटे जो है वो आधी आधी मात्रा को दर्शा रहा है, कत। और गदी गन। अब यहाँ जैसे तेटे कत नेचुरली 1/4 माना जाता है, बट यहाँ 9वीं मात्रा पर सिर्फ तेटे है, इसलिए हमने आधी मात्रा का ही चिन्ह रखा हुआ है। इसे आप ध्यान देंगे। अगर ये 1 में लिखा हुआ होता तो हम यहाँ पे चंद्रकार वाला चिन्ह लगा रहे होते, जो कि पलुस्कर पद्धति में 1/4 के लिए होता है। यानी इसे मैं यहाँ पे कॉर्नर में आपको समझा दूँ, ये अलग अलग मात्राएं दी गई हैं 2 मात्राओं के लिए, तो इसलिए हमने इसमें 0 लगाया है। लेकिन अगर ये 1 मात्रा प्रॉपर होता किसी भी ताल में, तो इसको पलुस्कर पद्धति में हम लोग ऐसे लिख रहे होते। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका चिन्ह लग चुका है जो मात्राओं के लिए निर्धारित है। हमारे यहाँ मात्राओं का कोई चिन्ह नहीं होता, पर पलुस्कर पद्धति में सिंगल मात्रा के लिए भी ऐसा चिन्ह या खड़ी पाई का चिन्ह मात्रा के ऊपर लगाया जाता है। अब हम ताली और खाली का चिन्ह लगा लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पहली मात्रा यानी सम के लिए ताली का चिन्ह पलुस्कर पद्धति में 1 नंबर से होता है। खाली का चिन्ह प्लस से लिया जाता है, जो दिन के नीचे लगेगा। किट में की के नीचे लगेगा आपका पांचवी की संख्या, क्योंकि यह यहाँ पे ये बताएगा कि ये ताली भी है और
मात्राओं की संख्या में यह नंबर 5वां पड़ता है, यानी किट का जो नंबर है वो 5 पड़ेगा। अब किट तो है एक ही मात्रा, मतलब 5वीं पे आता है, लेकिन हम इसके पहली संख्या पे लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे भी ये 0 दिख जाएगा वो एक ही मात्रा मानी जाती है। यानी अगर हम काउंट भी करेंगे तो 1 2 3 4 5, इन दोनों को मिला के 5 कहना होगा। 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा काउंट होता है। ओके, लेकिन हम जब भी चिन्ह लिखेंगे तो पहली मात्रा के, उसमें भी पहली मात्रा के नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर धा हो गया। दिन के नीचे आपको प्लस का चिन्ह लगाना है क्योंकि यहाँ पे खाली का निशान है। तेटे में ते के नीचे आपको 9 की संख्या लिखनी है तो तीसरी ताली यहाँ पे, लेकिन 9वीं मात्रा की संख्या को लिखते हुए हम लिखेंगे पलुस्कर पद्धति में। कत, फिर गदी, ग के नीचे हम 11वीं मात्रा लिखेंगे। यानी यहाँ ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे ताली है और यह मात्रा में 11वीं है, यानी चौथी ताली। काउंट अगर आप तालियों की संख्या को करें तो 1 2 3 4, चौथी ताली, बट नंबर से हमें दर्शाना है। ये हो गया 4 ताल आपका पलुस्कर पद्धति में। अब इसी वीडियो में हम लोग जान लेते हैं दादरा ताल को, जो सबसे आसान है। अगर दादरा ताल को लिखना हो पलुस्कर पद्धति में तो सबसे पहले इसे हम भातखंडे पद्धति यानी अपनी पद्धति में लिखते हैं। धा धी ना धा तू ना, कुछ ऐसे हम इसकी ताली को लिखते हैं। दूसरे विभाग में खाली का चिन्ह जाता है और मात्रा संख्या अगर लिखे तो 3 4 5 6। ये सबसे आसान ताल है। अगर इसको हम लोग लिपिबद्ध करते हैं पलुस्कर पद्धति में तो देखिए ये एक्चुअल में हर मात्रा सिंगल है, तो इसका चिन्ह बड़ी आसानी से बिना कंफ्यूजन के आप इसमें डाल सकते हैं। सारी मात्राओं के नीचे आपको आरी पाई देना होगा। ओके, अब सम के नीचे 1 का चिन्ह, क्योंकि पहली मात्रा पे पहली ताली पड़ती है, और चौथी मात्रा के नीचे प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे खाली पड़ता है। अगर यही ताली होता है तो हम नंबर लिखते। ये हो गया पलुस्कर पद्धति में दादरा ताल। आपने देखा कि कितना आसान है। अगर हम चिन्हों को जान जाए तो यह ताल को पलुस्कर पद्धति में लिपिबद्ध करना, किसी भी ताल को पलुस्कर पद्धति में लिपिबद्ध करना। होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो और 4 ताल और दादरा ताल को पलुस्कर विधि में लिखना, ताल लिपिबद्ध करना अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।